हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा फिजिक्स का 17वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आवर्धन। तो चलिए, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन जो होता है क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा और वस्तु का जो ऊंचाई होगा उसका जो अनुपात होगा वही क्या होता है? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम h से सूचित करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कहता है आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसका? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन जो होता है उसको m से सूचित किया जाता है। वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण में तथा वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा और वस्तु का ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो आवर्धन होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ले लेते हैं गोलीय दर्पण का एक क्या हो गया? अवतल दर्पण ले लीजिए। ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, इसके प्रधान अक्ष, एक प्रधान अक्ष खींचते हैं। यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। कहेगा आवर्धन निकालने के लिए, कहेगा अवतल दर्पण में आवर्धन निकालने के लिए कहेगा तो ये एकदम पूछता है। 4 मार्क का भी पूछ सकता है, 5 मार्क का भी पूछ सकता है। यदि केवल डिफिनेशन पूछेगा तो 2 मार्क का पूछेगा। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन यदि डिफिनेशन पूछेगा तो बस इतना बता दीजिए, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। और थोड़ा ये 2 पॉइंट लिख दे, आवर्धन को m से सूचित करते, बस हो गया। आवर्धन m बराबर h डैश बटे h, ये लिख देना, बस इतना। यहाँ तक 2 मार्क पूछेगा तो यहाँ तक लिख देना। 4 मार्क में यदि पूछेगा तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए हम बता रहे हैं, तो ये एक अवतल दर्पण लिए, इसके प्रधान अक्ष खींचे और प्रधान अक्ष ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इधर क्या अनंत हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? एक वस्तु को ले रहे हैं। वस्तु कहाँ पे रख रहे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु रखते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस, इसके बीच में यहाँ पे वस्तु रखे। यहाँ पे वस्तु रखे, वस्तु से किसी इस बिंदु से आती, वस्तु से किरण निकल रही, इधर निकली, इधर निकली, इधर चारों तरफ निकल रही है। तो यहाँ से एक किरण आपतित हो रही है परावर्तन के बाद। दर्पण पे क्या हो रही है? एक किरण आपतित हो रही है परावर्तन के बाद। कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजरती है। ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से, ये बताए हुए हैं। अब एक और किरण को ले रहे। एक किरण क्या है? ध्रुव से निकलने के बाद जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या होता है? परिवर्तित होती है। आपतित होने के बाद क्या हुआ? परावर्तित हुआ। आपतित हुआ, एक किरण यहाँ पे ध्रुव पे आपतित हुआ, फिर क्या हुआ? परावर्तित हुआ। अब ये किरण और ये किरण जहां पे प्रतिच्छेद करेगी वहां पे क्या होगा? प्रतिबिंब। जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वहां पे क्या होगा? प्रतिबिंब। ये किरण और ये किरण जहां पे प्रतिच्छेद, परावर्तन के बाद जो प्रतिच्छेद होता है 2 किरणों का, वहां पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा, दूसरा किरण एक आपतित हुआ कहां पे? ध्रुव पे, परावर्तन हुआ। ठीक, उसके बाद तब फिर क्या होगा? यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद किया, जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे क्या करेगा? प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो अब प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनता है। तो अब यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या है? बड़ा बन रहा है ना। तो अब देखिए, प्रतिबिंब को मान लेते हैं h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h हो गया, वस्तु की ऊंचाई ना, ये क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई होगी, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का क्या? जो प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब h डैश मान लेते हैं इसको। ठीक, अब यहां से यहां तक का क्या है? ये दूरी किसका है? ये दूरी प्रतिबिंब का दूरी है, ये दूरी क्या है? वस्तु का दूरी है। तो दूरी हमेशा कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया? ये प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई होगी। ए बी डैश क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ये भी जो है पी ए डैश क्या हो गया? ये क्या हो गया? पी ए डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब का दूरी हो गया। ध्रुव से प्रतिबिंब का दूरी कितना है उसको, वो हो गया भी।
समझे। अब ये क्या होगा, ध्रुव से यहाँ पे मापते हैं, ये कौन सा दूरी होगा, ये वस्तु की दूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो अब क्या हो गया, जो आवर्धन जो निकालते हैं, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। सिंपल, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर h डैश बटे h होगी। ठीक, अब देखिए, अब मान लेते ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ए बी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब है। ठीक, देखिए वस्तु कहाँ पे रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब केंद्र वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र ये है, इधर अनंत, इनके बीच में प्रतिबिंब बन रहा है वही। तो अब देखिए त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए डैश पी बी डैश, त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए डैश पी बी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज है, ये दोनों क्या होगा, समरूप है। समरूप क्या होगा, समान है। तो इसका क्या हो गया, समरूप है, तो क्या हो गया, ए डैश बी डैश है बटे ए बी, समरूप है तो क्या होगा, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी है, अब बटे क्या हो गया, वस्तु की दूरी। तो क्या हो गया, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर पी ए डैश बटे पी ए डैश बी डैश बटे क्या हो गया, ए बी हो गया, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई, और ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होगा, वस्तु की दूरी का, ये क्या है, समरूप है, यही ना क्या, समरूप है। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की ऊंचाई, ये है ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रधान अक्ष के नीचे है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस में होगा। ये वस्तु क्या प्रधान अक्ष के ऊपर है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ए डैश बी डैश बराबर माइनस एच, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, ए बी क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई होगी, और पी ए डैश क्या होगा, माइनस बी प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब इधर क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी हो गया, ये क्या होगा, दूरी हो गया, तो पी ए डैश बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। तो इधर माप रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में होगा ना, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा मापी की दूरी धनात्मक होता है, उसके विपरीत दिशा मापी की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। इधर प्रकाश क्या आपतित हो रही है, इसके विपरीत दिशा माप रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, विपरीत दिशा मापेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या हो गया, पी ए डैश बराबर माइनस बी प्रतिबिंब की दूरी, और पी ए बराबर वस्तु की दूरी माइनस यू। ठीक, अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। कहता समीकरण 1 में ए डैश बी डैश ए बी पी ए डैश पी ए का मान रखने पर ये सारा मान निकल गया, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, ए डैश बी डैश क्या है, माइनस एच, ए बी क्या होगी, एच होगी। अब क्या होगा, पी ए डैश क्या होगी, पी ए डैश क्या होगा, माइनस बी हो गया, पी ए क्या होगा, माइनस यू हो गया। ठीक, अब देखिए इसको माइनस, ये माइनस कैंसिल हो सकता है, हो गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, अब माइनस एच बटे एच डैश, तो क्या हो गया, भी बटे यू। अब कहता है समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया, समीकरण 1 एवं 3 से। अब क्या होगा, समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 में क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस एच डैश बटे एच, यहाँ पे एच डैश बटे एच, तो एच डैश बटे एच का मान रख लेंगे, एच डैश बटे एच, एच डैश बटे एच का मान क्या है, एम है, एच डैश बटे एच का मान क्या है, एम। तो एच डैश बटे एच की जगह क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, माइनस ये तो रहने देंगे, एच डैश बटे एच का वैल्यू कितना है, एम है, तो एम रख दिए, बराबर भी बटे क्या हो गया, यू हो गया। तो इसलिए एम बराबर माइनस भी बटे यू, क्योंकि माइनस इधर आ गया तो माइनस भी बटे यू हो गया। अब कहता है ये क्या होगा, आवर्धन, ये तो आवर्धन निकालने, आवर्धन के लिए क्या हो गया, यदि प्रतिबिंब का ये क्या दूरी हो गया, ये क्या वस्तु की दूरी, तो आवर्धन बराबर ये भी हो सकता है प्रतिबिंब की दूरी है बटे वस्तु की दूरी। अब आवर्धन यदि माइनस में होगा तो कहता है एम का मान है ऋणात्मक, एम बराबर माइनस ऋणात्मक, एम का यदि आवर्धन निगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन, एम का मान ऋणात्मक आ गया तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। ये वस्तु है उसकी अपेक्षा उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब,
बनता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। अगर m का मान ऋणात्मक है, m का मान नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, उसका ऊंचाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, ऊंचाई नेगेटिव होगा नहीं, इधर मापने नीचे तो नेगेटिव हो गया। कहता m का मान धनात्मक, मतलब प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या होगा, सीधा बनेगा। जैसा प्रतिबिंब है वैसा ही वस्तु होगा, समझे, उल्टा पुल्टा सीधा ही होगा, तो वस्तु क्या हो गया, सीधा हो जाएगा, सीधा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा होगा। यदि m का मान धनात्मक है, मतलब m का मान पॉजिटिव है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा। वस्तु की ऊंचाई जो हो गया वो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वो क्या हो गया, धनात्मक होगा। ठीक, वही कहता है m का मान धनात्मक, मतलब प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या होगा, सीधा बनेगा, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा और ऊंचाई क्या हो गया, धनात्मक होगा। ठीक, अब ये एक बार आप लोग क्या किए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे। अब आगे हम फिर कर लाएंगे, जो आवर्धन के बाद लगभग खत्म हो गया, एक दो को टॉपिक और होगा तो होगा, नहीं तो ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, समझे। इसी के साथ हम अपना क्लास को क्या करते हैं, आज ऑफ कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए